स्पीकिंग नेचर। शांति। स्पीकिंग नेचर, सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग। इसके पहले हमने जाना कि तीव्र रोग क्या है और तीव्र रोग कैसे होते हैं। आज हम जानेंगे कि मंद रोग क्या है, क्रोनिक डिजीज, इसका जन्म कैसे होता है। वैसे तो बात सत्य यही है, केवल एक ही बीमारी माने कि तीव्र रोग ही मानव को आना है। कुदरत का एक बहुत सुंदर प्रयास तीव्र रोग ही है, जिसमें अंदर की शक्ति भी ज़्यादा होती है और रोग बाहर से कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ उपायों के द्वारा जब हम तीव्र रोग को दबाने की कला सीख जाते हैं तो वो चूँकि निष्कासन पूरी तौर से नहीं हो पाता, तो अंदर कुछ मल संचय रह ही जाता है और मौका मिलने पर फिर से कुदरत प्रयास करती है, तीव्र ही रोग आता है। तीव्र रोग और मंद रोग के बीच में दो अवस्थाएं और आती हैं। पहली अवस्था व्यक्त रोग, अव्यक्त रोग माने लेटेंट डिजीज और पेटेंट डिजीज। पेटेंट माने जो प्रकट हो, दिखाई दे। तो जब बार बार उपायों के द्वारा हम इनको दबाते हैं तो फिर भी कुदरत अपने प्रयास को जारी रखती है और फिर से एक बार तीव्र रोग व्यक्त होता है, पेटेंट होता है। लेकिन चूंकि हमें उपाय पता है तो फिर से हम वही साधन अपना लेते हैं। तो अपनाने की वजह से फिर से वो जो पेटेंट हुआ था, व्यक्त हुआ था, दृश्य रूप में आया था, बाहर विग्रसली फिर से निकलने का एक कुदरत का प्रयास था, दब कर फिर अंदर चला जाता है, माने लेटेंट बन जाता है, अप्रगट हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। अब बीमारी या गंदगी, बीमारी तो कुछ होती नहीं, गंदी चीज़ें अंदर कहीं ना कहीं दब कर छुप जाती हैं, है ना। अब उस छुपने की वजह से आगे चलकर तीव्र रोग आने की जो स्थिति है वो लगभग न के बराबर हो जाती है और रोग दूसरा रूप धारण करता है, जिसे कहा जाता है मंद रोग। मंद रोग, मंद रोग माने जो बच्चा अभी थोड़ा शिशु था, अब वो थोड़ा बालक रूप ले लिया है। माने रोग तो वही है, लेकिन अब उसका रूपांतरण हो गया, अब वो मंद रोग। मंद रोग को जानने से पहले ये जान ले आखिर मंद रोग क्या है। मंद रोग का मतलब ही है कि रोग तो अंदर ज़्यादा है, अंदरूनी सफाई ज़्यादा बिगड़ी हुई है, काम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अब इतनी ताकत नहीं है कि उसको कुदरत विग्रसली बाहर फेंक पाए। माने कि कस के जुकाम नजला अब ये नहीं आएगा। अब आप देखने में ठीक ठीक लगेंगे, लेकिन ताकत कम दिखाई देगी, भूख कम लगेगी, नींद कम आएगी, माने ये सब अब लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो मंद रोग का रूपांतरण माने मंद रोग। मंद रोग हो जाए तो उसको फिर से वापस आना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। वापस माने कि फिर से एक्यूट फेज में आएगा, क्योंकि अब ताकत कम है। मंद रोग के से ही आज की दुनिया में सब पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा और ये हमारे ब्रोंकाइटिस, तरह तरह के इस तरीके के रोग हैं जिसमें टिस माने अब सूजन बन गई। जो अंदर हमारे मसल्स फैली हुई हैं, या तो वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें सूजन आ जाता है, तो उनकी जो एक्टिविटी है, फंक्शनल इफ़िशेंसी है, वो घटने लगती है। तो रोग जब मंद रोग बन जाता है तो हर वक्त कुछ सुस्ती सी लगी रहती है। फिर अगला कहता है नहीं आप ठीक हो, लेकिन हमें लगता है नहीं ठीक है, फिर चेकअप कराने चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण के अंदर की चेकिंग के हिसाब से या कुछ भी वो नामकरण दे देते हैं। और अब वो जो 2-4 दिन की बात थी, अब 2-4 दिन की बात 2-4 साल भी नहीं, कभी कभी तो लाइफ लॉन्ग की बात हो जाती है कि बराबर इसको उपाय में उपायार्थी बने रहो तो ये रोग कंट्रोल में रहेगा। जैसे कोई जानवर है,
उसको कंट्रोल में रखना है, तो वो अब कंट्रोल में रहेगा। आदतें ज़्यादा सुधारते नहीं, बल्कि और कुछ उपाय अपनाकर अपने अंदर और भी विषाक्तता बढ़ती चली जाती है। खून में खराबी कुछ और होती जाती है, टिश्यूज़ वीक होते जाते हैं, ग्लैंड्स कमज़ोर होती जाती हैं, नर्वस सिस्टम भी वीक होता जाता है, और बराबर के लिए हम मंद रोगी, मंद मने कि रोगी हो गए अब। इसीलिए कहा जाता है कि हम रोग का इलाज नहीं करते, रोगी का इलाज करते हैं। अगर रोगी अपने सदाचरण को अपना ले, माँ प्रकृति के अनुसार, जैसे उसका शरीर प्रकृति से ही बना है, 5 तत्वों से ही बना है, सदाचरण को अपना के चलेगा, दिन भर की दिनचर्या को संभालेगा, अपनी आवाज़ को सुनेगा, है स्पीकिंग नेचर। जो हम वो स्पीकिंग नेचर माने जो कुदरत बोल रही है कि अभी तुझ में कुछ कमज़ोरी आ गई है, रेस्ट करो, अभी हाजमा ठीक नहीं है, हाजमा को रेस्ट दो। जब इन बातों को समझकर सदाचरण को अपना लेगा तो धीरे धीरे वो जो मंद रोगी बना है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, 20-20 साल के, 40-40 साल के, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ठीक हुए हैं। लेकिन ठीक होने का मतलब है कि हमें थोड़ा समय और धैर्यता दोनों रखनी पड़ेगी। समय भी देना होगा और धैर्यता भी रखनी पड़ेगी। यही तो सिद्धांत हैं जिनको समझना है, और ये एक जानकारी है, एक नॉलेज है। इस नॉलेज को समझ लेने पर हम पूरी ज़िंदगी के लिए अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो करना क्या है जब ये रोग आ जाए, तो जैसे कि गीता में भी कहा गया है, गीता में कहा है ना कि दुराचारानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में क्या कहा है? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसी तरह माँ प्रकृति भी कहती है सदाचरण को अपना लो, अपने खान पान को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो, श्वास ठीक से लो, हैं, मन को खुश रखो। जो वनस्पतियों से, चारों ओर वनस्पतियों से जो मौसम की चीज़ मिलती है उसको अपनाओ, फिर से अंदर की ताकत बढ़ेगी, सेहत बढ़ेगी। हैं? पहले रोग नहीं ठीक होगा। पहले ये नहीं कि ब्लड प्रेशर आपने 1-4 दिन का प्रोग्राम अपनाया और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले अंदर की सेहत बढ़ेगी, सदाचरण को अपनाएंगे, दिनचर्या को सुधारेंगे, तो फिर अंदर जो ताकत बढ़ेगी, उस ताकत के द्वारा ये जो मंद रोग बने हुए हैं ये धीरे धीरे यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेंगे। यू टर्न का मतलब क्या होता है कि जो आप एक्यूट में पहले थे, अभी सब एक्यूट आएगा, उसके बाद फिर एक्यूट फॉर्म में आएंगे, तब जाकर आपको इस मंद रोग से छुटकारा मिलेगा। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। अगर ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हो, सिद्धांतों की समझ हो जाए, तो हम निष्फिकर हैं, बेफिक्र बादशाह होकर प्रोग्राम को, अपनी जीवनचर्या को, जीवन शैली को अपनाएंगे और खुद ही अपने आप ही महसूसता के द्वारा एसेस करके कि हम अभी कौन सी स्टेज पर हैं, कैसा फील हो रहा है, ये तो अपनी बात है। अपना असेसमेंट करेंगे, उस हिसाब से एक्ट करेंगे, अपने आप रिस्पॉन्स आएगा। तो ये 4 बातें हैं। किसी भी रोग की अवस्था में से मुक्ति पाने के लिए इन 4 बातों की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है ना। तो जैसे समझ लें, अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारे प्राकृतिक जीवन शैली को किस तरीके से धारण करना है उसको, उसकी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद अपने को देखना है। यहाँ कोई एक गोली नहीं है कि वो सभी के लिए उपयोगी हो। अपने को देखना है कि मेरी भूख कैसी है, मेरा काम करने की ताकत कैसी है, मेरी आज अंदर की खुशी कैसी है। फिर उसी को अपने हिसाब से उस पर एक्ट करना है। एक्ट करने पर रिस्पॉन्स तो अवश्य ही आएगा। अब मेन बात आती है जब क्रोनिक डिजीज़ बन जाती है, चूँकि लंबे काल में बनी है, एक दिन में तो बनी नहीं है, बार बार सप्रेशन करते करते, माने गलत तरीके के आचरण को अपनाते अपनाते, अंदरूनी सफाई के बिगड़ने से, कुदरत की ताकत के कम होने से, अंदर के काम ज़्यादा बढ़ जाने से ये स्थिति बनी है। तो इसमें जब हम लगते हैं तो मन में एक अकुलाहट रहती है, प्रोग्राम तो कर रहे हैं, कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, ये रटना बिल्कुल छोड़ दें। और दूसरी बात ये भी है कि रोग को बिल्कुल भूल जाए
केवल एक बात याद रखें कि मुझे अपनी दिनचर्या और अपनी मनचर्या को संभाल कर अपने अपने अंदर की सेहत को बढ़ाना है, सेहत को बढ़ाना है। जब उस प्रोग्राम में हम लगेंगे, खान पान बदलेंगे, सोना उठना बैठना बदलेंगे, सोच अपनी बदलेंगे, तो परिणाम क्या होगा? कुछ समय के पश्चात जब आप अच्छी दिशा को पकड़ लेंगे, अब देखो अंदर रखी हुई गंदगी बाहर की ओर आने का प्रयास करेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शत्रु को भगाना है तो उसकी रसद रोक दो, किले पर ही उसकी रसद रोक दो, खान पान उसका रोक दो। तो जब आप उस रोग को अब वेलकम नहीं कर रहे हैं तो उस रोग का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, वो स्थान जरूर छोड़ेगी। और जब वो स्थान छोड़ेगी तो फिर क्या होगा? बाहर आपको रोग की अवस्था दिखाई देगी। क्रोनिक में भी जब अंदर की ताकत बढ़ेगी तो बाहर की तरफ रोग दूसरा रूप लेगा, माने वापस लौटेगा। जैसे वापस गया था यहाँ तक बना, अब वापस लौटेगा। माने एक्यूट फेज, सब एक्यूट फेज, पहले थोड़ा थोड़ा जुकाम, खांसी, नजला, बुखार, सिर दर्द, पुट्ठों में दर्द, कुछ ना कुछ ऐसी बात बनेगी। उसी समय चूंकि नॉलेज नहीं है ना, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि लगेगा अरे वो तो उन्होंने कुछ गलत बताया, हमें तो रोग पूरा ठीक होना था, माने ये तो ज़्यादा हो गया। तब आप बोलेंगे अरे कुछ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत बुखार आ गया है, बहुत ये आ गया। लेकिन यही तो हमारे वेल विशर हैं, ये तो आना जरूरी है। इसको ही कहा जाता है हीलिंग क्राइसिस, रोग निवारक क्षमता। माने कि अब प्रकृति क्या करी कि जो अंदर रखी चीज़ें, जो अंदर दबा दबा, जिसकी वजह से आप मंद रोगी बने थे, मन खुश नहीं था, शरीर में वो ताकत नहीं थी, लेकिन अब वो ताकत जागी। क्यों जागी? क्योंकि हमने जब प्रोग्राम किया अकॉर्डिंगली अंदर हमें सामान मिलने लगा, तो अंदर के कर्मचारी भी तेज़ी से जागरूक हो गए और उन्होंने अंदरूनी सफाई बनाने का एक सुंदर प्रयास शुरू कर दिया। जब प्रयास शुरू करेगा तो अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर की ओर लक्षण दिखाई देंगे। उन लक्षण को रोग नहीं समझना है, वही तो असल की बात है। जो तेज़ी से जुकाम निकल रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, बस उस समय हमें क्या करना है, ये जानकारी लेकर अपने अपने मंद रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आगे हम बताएंगे क्या करना है इसके लिए उपाय। उस उपाय को आप समझेंगे और उसको अगर बहुत खुशी से, पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं, रोते रोते ना करें, खुशी से करें, अपने घर में रहते हुए करें, अपने मालिक बनकर करें, है ना। अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर आगे के लिए हम क्वालिफाई नहीं होंगे। नहीं तो यही मंद रोग जो पहले छोटा बच्चा था, अभी बड़ा बच्चा बना, बड़ा बालक बन गया और वही प्रौढ़ बन जाएगा। माने मारक रोग, असाध्य रोग, साध्य से असाध्य रोग बन जाएगा। और असाध्य बन जाने के बाद कभी कभी तो उससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। यू टर्न लेने में फिर आपको पहले क्रोनिक पे आना पड़ेगा, सब क्रोनिक है, एक्यूट, पूरी क्रोनिक, और फिर उसके बाद आना पड़ेगा एक्यूट पर, तभी जाकर मुक्ति मिलेगी। इस ज्ञान को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे इस ज्ञान को, मैंने भी इस ज्ञान को अपने गुरु आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी के साथ, है ना, 10 साल उनके साथ जब बराबर रहे, तो अनुभव के द्वारा जाना। उन गुरु कृपा से जो मुझ पर वो ज्ञान रख कर गए हैं, वही आपको शेयर कर रहे हैं। ये मेरा ज्ञान तो है नहीं, ये उन महान आत्मा का ज्ञान है जो रख कर गए हैं। और चूँकि उनके साथ रहने का एक बहुत ही काफ़ी समय तक का, बहुत चूँकि नज़दीक हम रहते थे, बहुत पास में, तो किसी भी मोमेंट पे जब फ़ोन आता था तो वहाँ जाते थे। और धीरे धीरे ये एकदम आत्मसात हो गई ये ज्ञान, और अपने जीवन को तो सुखद बनाया ही, अनेकों के जीवन को भी इसने सुखद बनाया, और वही आज आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इसमें बस और कुछ है नहीं। ज्ञान को समझेंगे तो मारक रोगों से मुक्त हो जाएंगे, तो तीनों प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं, हो जाएंगे बिल्कुल, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। अगर सही तरीके के नियमों को समझेंगे, जिस चीज़ से शरीर बनी है उसी से ही ठीक हो सकती है। कुदरती आवाज़ को समझें, कुदरती अपना नेचर बना लें। केयर योर नेचर फर्स्ट, देन नेचर विल अलोन क्योर यू। ये स्वामीनाथन जी के बोल थे, मेरे नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद।